Bismillahirrahmanirrahim. So we have started our recipe recommendation system project. इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था इस प्रोजेक्ट का। अच्छा, मैंने साथ में एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाया था, मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। सो यू विल गेट recipe recommendation Jupyter notebook code and recipe recommendation system word file जिसमें मैंने ये प्रोजेक्ट डिटेल से एक्सप्लेन किया है, and you will also get this presentation, okay? And in the next video you will get index.html and app.py फाइल जब हम वेब डेवलपमेंट पे काम करेंगे। सो अगर आपने इस प्लेलिस्ट यानी रेसिपी रिकमेंडेशन सिस्टम प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप इसको एक्सेस कर लें, क्योंकि पिछला वीडियो देखना भी ज़रूरी है ताकि आज की वीडियो में जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, लेट्स लोड द डेटा सेट। सो डेटा सेट का नाम है रेसिपी फाइनल विद दिस नेम। ये एक CSV फाइल है। उसके बाद पेंडाज लाइब्रेरी के रीड CSV की मदद से मैंने डेटा को यहाँ पे लोड किया है। सो मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर नाउ जस्ट लेट मी शो यू फर्स्ट 3 rows. Now this is the data set. So in this data set first you have recipe ID, उसके बाद रेसिपी का नेम एंड एवरेज रेटिंग उस रेसिपी पे जिस बंदे ने दिया है, जो कि आपका 1 से लेकर 5 तक है। इमेज URL उस रेसिपी का, रिव्यू नंबर्स, रेसिपी लेने के बाद उस बंदे ने इस रेसिपी पे रिव्यूज़ दिए थे, बेसिकली जो टेक्स्ट छोड़ते हैं लोग कि ये रेसिपी लेने के बाद अच्छा था बुरा था, वो अपना वहाँ पे रिव्यू छोड़ते हैं। दिस इज़ द कैलोरी वैल्यूज़ इंट में है। दिस आर द फैट वैल्यूज़, कार्बोहाइड्रेट्स इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई थी, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, फाइबर एंड फाइनली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इंग्रेडिएंट लिस्ट। इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर हर रेसिपी का तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। सो लेट मी क्विकली explore few features. Like before proceeding, let me show you the missing value in this data. उसके लिए आप इस null मेथड को कॉल करते हो, ये आप सबको पता है। So recipe df basically. So this is द व्यू ऑफ ऑल द मिसिंग वैल्यूज़। तो यहाँ पे इस डेटा के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है हमारे पास। अब मैं आपको रेसिपी डेटा के अंदर जाके जो इंग्रेडिएंट वाला फीचर्स है वो दिखा देता हूँ, और फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो निकालता हूँ। सो पॉर्क बेली स्मोक्ड, पेपरिका, कोशर साल्ट, ग्राउंड ब्लैक पेपर। सो ये इंग्रेडिएंट है। जब आप कोई रेसिपी बनाते हो तो उसमें आप डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट ऐड करते हो। जैसे कि हमारे केस में क्या होता है, जब हम तरकारी बनाते हैं या सालन बनाते हैं तो हम टमाटर, प्याज, मिर्च वगैरह ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपके इंग्रेडिएंट है इंग्लिश में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। सो डेटा जो है बहुत ही ज़बरदस्त डेटा है, मतलब तैयार डेटा है। अब हमारा काम ये है कि हमने इस पर कुछ प्री प्रोसेसिंग स्टेप करने होंगे और कैनन एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करना होगा। अब सबसे पहला स्टेप हमने ये है कि हमने कुछ इंपोर्ट्स करने हैं यहाँ पे। सो लेट मी क्विकली इंपोर्ट फ्यू इम्पोर्टेंट क्लासेस। सो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, सबसे पहले numpy लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट किया है, शायद इसकी ज़रूरत आगे पड़े। उसके बाद scikit-learn के नेबर्स वाले क्लास में जाके हमने nearest neighbors को इंपोर्ट किया है। अच्छा, यहाँ पे हमने knn को इंपोर्ट नहीं किया है बल्कि nearest neighbors। ये क्लास है जो मैं थोड़ी देर बाद प्रेजेंटेशन में डिटेल से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद प्री प्रोसेसिंग से स्टैंडर्ड स्केलर एंड फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट से TFID वेक्टराइजर। अब ये 3 कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में हम कोड के साथ साथ इनकी जो थियोरेटिकल इम्प्लीमेंटेशन है, मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन है, वो भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ। अब रन करने के बाद सबसे पहले हम समझते हैं nearest neighbors। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं nearest neighbor को। बेसिकली ये एक एल्गोरिदम है मशीन लर्निंग के अंदर
जो आप सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। लेकिन हमारे केस में रिकमेंडेशन है, तो हमने प्रेडिक्ट करना होगा, जब हम इनपुट फीचर देते हैं तो हमने प्रेडिक्ट करने होंगे मोस्ट सिमिलर डेटा पॉइंट्स को। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने बेसिक आइडिया लेना होगा टू प्रिडिक्ट द क्लास और वैल्यू ऑफ ए डेटा पॉइंट बेस्ड ऑन द के दैट इज मोस्ट सिमिलर डेटा पॉइंट्स इन द ट्रेनिंग सेट। सो ये देखिए, ये बिफोर के एन एन है हमारे पास। अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो क्लासेस हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए को हमने इस कलर से रिप्रेजेंट किया है एंड कैटेगरी बी को हमने ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे मॉडल ट्रेन होने के बाद जब हमने न्यू डेटा पॉइंट्स दिया विच इज़ ब्लू कलर, तो अब जब आप KNN आप इस पे अप्लाई करते हो तो आप इस न्यू डेटा पॉइंट का दोनों क्लासेस के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। यानी इस क्लास के अंदर जितने भी डेटा पॉइंट्स है और इस क्लास के अंदर जितने भी डेटा पॉइंट्स है, आप उनसे उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। अब वो डिस्टेंस कौन सा है वो हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं, लेकिन जब आप कैलकुलेट करते हो तो जितना करीब होगा, जितना सिमिलर होगा, आप इस न्यू डेटा पॉइंट को उस क्लास में डालते हो। सो अब देखना, ये जो पॉइंट है मोस्टली सिमिलर है टू दिस कैटेगरी ए, तो हमने क्या किया, इस डेटा पॉइंट को असाइन किया कैटेगरी ए को। नाउ हाउ KNN वर्क्स, सबसे पहले आपने नेबर्स को चूज़ करने होंगे जिसको आप के कहते हो, यानी सेलेक्ट द नंबर ऑफ नेबर्स विच इज़ नॉन एज के टू कंसिडर फॉर मेकिंग द प्रेडिक्शन। हमारे केस में हमने 3 सेलेक्ट किए हैं, हम कोड में देखेंगे। आफ्टर दैट कैलकुलेट द डिस्टेंस, यानी इस जो ट्रेनिंग के अंदर जितने भी डेटा पॉइंट्स है उसका न्यू डेटा पॉइंट्स के साथ आप डिस्टेंस कैलकुलेट करें। वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप 3 मेथड्स यूज़ करते हो, आइदर यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस एंड मिन्कोस्की डिस्टेंस। ओके, थर्ड आप क्या करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो नियरेस्ट नेबर को, यानी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद इस पॉइंट का इन पॉइंट्स के साथ एंड इन पॉइंट्स के साथ कैलकुलेट, जब आप डिस्टेंस करोगे तो आप जो सबसे नियरेस्ट नेबर्स है वो कैलकुलेट करते हो। अब अगर देखा जाए तो सबसे नियरेस्ट नेबर ये हैं, ये और ये हैं, इस क्लास से भी हैं और इस क्लास से भी हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, आप प्रेडिक्शन करते हो, जो भी मोस्ट क्लोजेस्ट नेबर होगा, मोस्ट सिमिलर होगा, आप ये न्यू डेटा पॉइंट उस क्लास को असाइन करते हो। सो ये तो था KNN। अब हम देखेंगे TF-ID वेक्टराइजर, लेकिन चले कोड की तरफ एक बार जाते हैं। सो हमारे पास एक ऐसा फीचर है जिसको हमने नाम दिया इंग्रेडिएंट लिस्ट। अब वो टेक्स्ट हैं, यानी हमने उनसे इम्पोर्टेंट फीचर को एक्सट्रैक्ट करने होंगे। दूसरे ज़ुबान में आप ये कह सकते हो कि हमने उनको न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, लेकिन आपका एक टेक्निक है TF-ID वेक्टराइजर। इसकी मदद से आप इनसे इंपॉर्टेंट फीचर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यानी इस टेक्सचुअल डाटा को न्यूमेरिकल डाटा में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सो सबसे पहले हमने इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाई वेक्टराइजर, देन वी कॉल फिट ट्रांसफॉर्म मेथड ऑन आर रेसिपी इंग्रेडिएंट डिस्टेंस लिस्ट। अब फाइनली X इंग्रेडिएंट्स में इस रेसिपी DF के अंदर जो इंग्रेडिएंट लिस्ट के तमाम टेक्सचुअल डाटा था वो कन्वर्ट होकर न्यूमेरिकल में X इंग्रेडिएंट्स में स्टोर हो गया। सो मैं अभी के लिए इसको भी रन करता हूँ एंड रन करने के बाद अब मैं जाता हूँ प्रेजेंटेशन में। नाउ लेट मी शो यू TF-ID वेक्टराइजर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आप मोस्टली NLP के डोमेन में यूज़ करते हो जब आप टेक्सचुअल डाटा के साथ डील करते हो। हालांकि मैंने इस पे बड़े डिटेल से कुछ वीडियोस बनाए हैं मेरे इस चैनल में, स्पेशली NLP प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो, या ट्रांसफॉर्मर्स वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। ओवरऑल TF-ID वेक्टराइजर एक फीचर एक्सट्रैक्शन टूल है NLP लैंग्वेज, NLP डोमेन में, AI की एक डोमेन है NLP, जो आपका टेक्सचुअल डाटा को न्यूमेरिकल डाटा में ट्रांसफॉर्म करता है। लेकिन ये कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। अब आपके पास यहाँ पे है कुछ TF-IDF, TF एक अलग चीज़ है, IDF एक अलग चीज़ है एंड वेक्टराइजर एक अलग चीज़ है। सो मान लेते हैं हमारे डेटा में अभी के लिए 3 सेंटेंसेस हैं, यानी 3 डॉक्यूमेंट हैं। डॉक 1 विच इज़ आई लव मशीन लर्निंग, डॉक 2 विच इज़ मशीन लर्निंग इज़ अमेजिंग एंड डॉक 3 विच इज़ आई लव लर्निंग। सो हमने इस पर TF-ID वेक्टराइजर इम्प्लीमेंट करना है, बट सबसे पहले आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को टोकनाइज करना होगा। टोकनाइज के आपने पहले वर्ड को अलग डालना होगा, कॉमा से सेपरेट करना होगा, यानी आपने टोकन्स बनाने होंगे। लव का अलग बनाना होगा, मशीन का अलग एंड लर्निंग का अलग। उसके बाद फिर इस सेंटेंस में यानी इस डॉक्यूमेंट में मशीन का अलग से आपने डॉक्यूमेंट बनाना हो, टोकनाइज बनाना होगा
लर्निंग का अलग टोकन बनाना होगा, इसका अलग, अमेजिंग का अलग, एंड द सेम थिंग गोज़ विद आई लव लर्निंग। उसके बाद हमने कैलकुलेट करनी होगी टर्म फ्रीक्वेंसी। सो सबसे पहले हमारे पास है TF-IDF वेक्टराइजर, उसमें जो फर्स्ट है TF स्टैंड फॉर टर्म फ्रीक्वेंसी। आप क्या करते हो, जो आपके इस एक डॉक्यूमेंट में, जो हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आप एक वर्ड को कैलकुलेट करते हो कि कितनी बार आया है। नंबर ऑफ टाइम्स, ये इसकी फार्मूला है, नंबर ऑफ टाइम्स द वर्ड अपीयर्स इन अ डॉक्यूमेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द डॉक्यूमेंट। जैसे कि हम सबसे पहले आई को देखते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर कि आई कितनी बार आया है। सो आई एक बार आया है, यानी हम आई को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। टोटल है हमारे पास 1 2 3 4, सो 1 डिवाइड बाय 4। उसके बाद लव डिवाइड बाय 4, उसके बाद मशीन डिवाइड बाय 4, उसके बाद लर्निंग डिवाइड बाय 4। और ये सेम काम आप दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ भी करते हो। उसके बाद हमने इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करनी होगी। इसमें आप क्या करते हो, आप वर्ड को इंपॉर्टेंट देते हो, यानी टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इस बार वर्ड के बजाय टोटल डॉक्यूमेंट्स को डिवाइड करते हो कि इन टोटल डॉक्यूमेंट्स में वो वर्ड कितनी बार आया है। मैं आपको बता देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट हमारे पास कितने हैं, 1 2 3। सो इन 3 को अब डिवाइड करते हो। सबसे पहले आई कितनी बार आया इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में, 2 बार, पहले डॉक्यूमेंट में एंड सेकंड डॉक्यूमेंट में। सो टोटल डॉक्यूमेंट आर 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ दैट वर्ड विच इज़ आई, दैट इज़ 2। सो 3 डिवाइड बाय 2 आप कैलकुलेट करते हो IDF, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, फिर आप उसका लॉग निकालते हो। एंड फाइनली जो आपने TF कैलकुलेट किया एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी यानी IDF कैलकुलेट किया, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो। चले हम इनको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। सो तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट में हमारे पास जो यूनिक वर्ड है वो ये है, आई लव मशीन लर्निंग इज़ अमेजिंग, ये यूनिक वर्ड है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट 1 में आई के लिए हमने कैलकुलेशन की TF-IDF का। सो TF-IDF क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ दैट वर्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर इन द डॉक्यूमेंट। सो आई एक बार आया था फर्स्ट डॉक्यूमेंट में एंड टोटल वर्ड्स थे उस डॉक्यूमेंट 1 में 4, सो 1 डिवाइड बाय 4। और इसका जो TF-IDF आपने कैलकुलेट किया होगा, आप उससे इसको मल्टीप्लाई करते हो एंड फाइनली दिस इज़ द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई। फर्स्ट डॉक्यूमेंट में, सेकंड डॉक्यूमेंट में आई नहीं था तो 0 है, लेकिन थर्ड डॉक्यूमेंट में दिस इज 0.059 इज़ द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई। और ये आपने लव के लिए किया, यानी लव एक बार आया है फर्स्ट डॉक्यूमेंट में। सो 1 डिवाइड बाय 4 इंटू TF-IDF जो आपने कैलकुलेट किया होगा एंड फाइनली 0.044 इज़ द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव इन डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 2 में चूँकि नहीं आया था तो 0 है एंड डॉक्यूमेंट 3 में इज़ दिस रिप्रेजेंटेशन। और ये आप हर वर्ड के लिए करते हो तमाम डॉक्यूमेंट्स में। सो फाइनली व्हाट विल हैपन, दीज आर ऑल द यूनिक वर्ड्स इन ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, और आपने इनको यहाँ पे न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया यूजिंग TF-IDF वेक्टराइजेशन। ओके, सो लेट्स डू वन मोर थिंग। अभी के लिए अगर मैं आपको रेसिपी डाटा सेट दिखाऊँ तो इस डेटा सेट के अंदर अभी के लिए हमने जस्ट काम किया है इंग्रेडिएंट लिस्ट के ऊपर, यानी इससे इंपॉर्टेंट फीचर एक्सट्रैक्टर के। बेसिकली हमने ये टेक्सचुअल डाटा, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे, इनको न्यूमेरिकल डाटा में रिप्रेजेंट किया। लेकिन ये जो बाकी फीचर्स हैं लाइक दिस वन, इनके अंदर जो वैल्यू है इनको भी हमने स्केल करने होंगे ताकि मॉडल इक्वल इंपॉर्टेंस दे तमाम वैल्यूज़ को। होगा क्या, स्केलिंग क्या है, ये मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। अब देखना इस डेटा के अंदर 3 एंड 29 आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सो मॉडल क्या करेगा, 23 को बहुत ज़्यादा 29 को मोस्टली इंपॉर्टेंस देगा। सो हम इनको एक ख़ास रेंज में लाएंगे लाइक 0 1 और इनके बीच में, ताकि मॉडल इनको इक्वल इंपॉर्टेंस दे। और ये हर फीचर के अंदर होगा। ये तो फर्स्ट थे। सेकंड ये कि एक फ़ीचर की वैल्यू दूसरे फीचर की वैल्यू के बीच में भी काफ़ी सारा डिफरेंस हो सकता है, यानी वैल्यू छोटे और बड़े हो सकते हैं। तो अगेन मॉडल यहाँ पे डोमिनेट करेगा बड़े वैल्यू की तरफ। सो यहाँ पे अगेन हम स्केल करेंगे वैल्यू को ताकि इक्वल इंपॉर्टेंस दें, और इसको हम कहते हैं स्केलिंग, जिसके अंदर आपके पास 2 टेक्निक्स हैं। ये मैंने साइकिट-लर्न के ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में बड़ी डिटेल से पढ़ाया है। बट वी हैव स्टैंडर्ड स्केलर एंड मिन मैक्स स्केलर। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं
स्टैंडर्ड स्केलर। सो स्टैंडर्ड स्केलर का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, फिर स्केलर के अंदर जाके फिर ट्रांसफॉर्म मेथड को कॉल करके वो तमाम फीचर पास करते हो जिनको आप स्केल करना चाहते हो। हमारे केस में है कैलोरीज, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड सोडियम। ओके, एंड फाइनली वी हैव एक्स न्यूमेरिकल। सो मैं अगर इसको रन करता हूँ और आपको अगर मैं एक्स न्यूमेरिकल दिखाऊँ, नाउ यू वुड सी समथिंग दिस एरे। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 एंड 1 के बीच में, बेसिकली हम मीन को 0 करते हैं एंड वेरिएंस को 1 करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड स्केलर। सो मैं आपको जल्दी से ये भी बता देता हूँ। सो स्टैंडर्ड स्केलर इज यूज्ड टू स्केल और गिव सम रेंज टू योर इनपुट फीचर्स। ये इंटरनली 3 काम करता है, 2 काम करते हैं। मीन कैलकुलेट करता है हर फीचर के लिए, द एवरेज वैल्यू ऑफ द फीचर। जैसे कि अभी केस हमारे केस में 2 फीचर है, फीचर 1 एंड फीचर 2। फीचर 1 में आपके पास ये वैल्यू है, आप इनका मीन कैलकुलेट करते हो, बेसिकली एवरेज, यानी आप इन सबको ऐड करके कैलकुलेट करते हो नंबर ऑफ ऑल द वैल्यूज़। ये एवरेज का फार्मूला है मैथमेटिक्स में। सो ये कैलकुलेट करने के बाद फिर आप स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हो, यानी द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्जन ऑफ द फीचर। सो जब आप ये करते हो फिर आपके पास वो वैल्यू एक ख़ास रेंज में आ जाता है। और ये आपका फार्मूला है किसके लिए? फार्मूला है स्टैंडर्ड स्केलर का, x माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। x इज़ द वैल्यू विच इज़ 1.0 माइनस मीन ऑफ दिस एंटायर फीचर। लेट्स से मान लेते हैं 3 पॉइंट समथिंग। सो 1.0 माइनस 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय, लेट्स से मान लेते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन है 4 पॉइंट समथिंग। फिर वो आप जब कैलकुलेट करते हो, डिवीजन परफॉर्म करते हो, तो वो 0 एंड 1 के रेंज में आ जाता है। ये आप हर वैल्यू के लिए करते हो, इस फीचर के लिए भी एंड फीचर 2 के लिए भी। होता क्या है, चले अब फीचर 1 के लिए हम 3.0 हमारा मीन है एंड फीचर 2 में 400.0 हमारा, ये हमने 2 वैल्यू अभी के लिए निकाले हैं जस्ट एग्जांपल को समझने के लिए, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन हम मान लेते हैं कि फीचर 1 में ये है एंड फीचर 2 में ये है। सो अब होगा क्या, अब हम अप्लाई करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन फार्मूला को हर फीचर के हर वैल्यू में। सो फीचर 1 में 1.0, 2.0 एंड अंटिल 5.0 ये ओरिजिनल वैल्यू हैं, और उसके बाद फीचर 2 में ये ओरिजिनल वैल्यू हैं। सो फीचर 1 पे हम अप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड स्केलर को। तो फार्मूला कहता है कि फर्स्ट वैल्यू माइनस मीन हमने निकाला है 3.0। सो 1.0 इज़ द फर्स्ट वैल्यू माइनस 3.0 इज़ द मीन ऑफ दैट इंटायर फीचर। ओके, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, और स्टैंडर्ड डिविएशन फीचर 1 का हमने कैलकुलेट किया था 1.58। सो फाइनली -1.27 इज़ द रेंज वैल्यू फॉर दिस वैल्यू, ठीक है। और इसी तरह हमने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया, तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपके पास ये आ गया, और ये हमने दोनों फीचर के हर वैल्यू के लिए एक्सप्लिसिटली कर लिया। लेकिन जो हम स्टैंडर्ड डिविएशन क्लास यूज़ करने वाले हैं scikit-learn के अंदर, वो इम्प्लिसिटली करता है, इंटरनली ये सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। फाइनली जो फीचर ओरिजिनल फीचर 1 के वैल्यू होगी, वो जब आप स्केल करते हो तो वो इस रेंज में आ जाएंगे, आप देख सकते हो, एंड फीचर 2 भी आप देख सकते हो। अब मॉडल यहाँ पे डोमिनेट नहीं करेगा, बल्कि हर वैल्यू को इक्वल इम्पोर्टेंस दे। सो हमारे पास अभी के लिए 2 चीज़ें हैं अपने डेटा से जो हमने निकाले हैं प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स अप्लाई करने के बाद, एक्स इंग्रेडिएंट्स एंड एक्स न्यूमेरिकल। सो हमने पहले तो इनको कंबाइन करना होगा, और उसके लिए आप ये कोड यूज़ करते हो। मैं ये कोड अभी के लिए हटा लेता हूँ। सो हमने numpy लाइब्रेरी, अच्छा जोड़ने के कई टेक्निक्स है, पेंडास के थ्रू भी कर सकते हो आप, एंड numpy लाइब्रेरी के कुछ फंक्शंस हैं उनके थ्रू भी आप कर सकते हो। सो numpy के अंदर जाके हॉरिजॉन्टल स्टैक फंक्शन को कॉल करके, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टली इन दोनों को जोड़ना चाहता हूँ, जो एक्स न्यूमेरिकल हैं बेसिकली दिस, एंड जो इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स को मैंने एक्सप्लिसिटली एरे में भी कन्वर्ट कर लिया। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक्स कंबाइन को कॉल कर दूँ, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। सो नाउ फाइनली वी हैव दिस डेटा सेट इन द फॉर्म ऑफ एरे, numpy एरे, जिसमें हमारे पास जितने भी एक्स न्यूमेरिकल फीचर्स थे, इंग्रेडिएंट्स थे, वो हमने जोड़ लिए। अब हमारा गोल ये है कि इस डाटा के ऊपर हम एक डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला एल्गोरिदम ट्रेन करें, विच इज़ योर कैनन। यानी अब हम
नेरेस्ट नेबर्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया KNN। अब इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, वो जो मैंने आपको बताया था कि आप के सेलेक्ट करते हो नेबर्स। मैं चाहता हूँ कि मैं अभी के लिए 3 कर लूँ। वैसे ये फर्स्ट टाइम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके लिए आप कुछ मेथड्स यूज़ करते हो, लेकिन वो हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे। बट अभी के लिए मान लेते हैं कि वी वांट 3 नेबर्स, यानी बेसिकली 3 क्लासेस, और इंटरनली आप जो नया डेटा पॉइंट्स दोगे वो इन 3 क्लासेस से आप कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए आपको मैट्रिक्स चाहिए। हमारे पास 3 थे, तो उसके लिए आप मैट्रिक पैरामीटर यूज़ करते हो नेरेस्ट नेबर्स के अंदर, एंड आप बताते हो वो मेथड्स। 3 मेथड्स थे। सो आई वांट यूक्लिडियन डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, वाई वी आर यूजिंग नेरेस्ट नेबर एल्गोरिदम फॉर रिकमेंडेशन सिस्टम और फॉर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस। हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है साइकिट-लर्न के अंदर, कोसाइन सिमिलैरिटी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन चूँकि वो मोस्टली हम टेक्सचुअल डेटा के साथ जब डील करते ही तब यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास चूँकि फीचर्स बहुत ज़्यादा थे, यानी फीचर इन द सेंस कि हमारे पास न्यूमेरिकल पहले कुछ फीचर्स थे, लाइक जितने भी थे हमने कर लिए, और फिर वो NLP वाला केस भी यहाँ पे हमारे पास आ गया, इंग्रेडिएंट लिस्ट वाला। सो इन दैट केस ये एल्गोरिदम मुझे बेस्ट लगा, इसलिए आई जस्ट वांट टू ट्रेन दिस वन। अब हमने क्या किया, KNN के ऊपर फिट मेथड को कॉल करके अपना x कंबाइन पास किया। सो नाउ योर मॉडल इज़ ट्रेंड मॉडल। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो रिकमेंडेशन के लिए। अब हम प्रॉपरली एक रिकमेंडेशन फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे, जिसको हम एज अ इनपुट अपने तमाम इनपुट फीचर्स पास करेंगे, लाइक ऑल दी न्यूट्रिशन एंड इंग्रेडिएंट्स, और हमारा मॉडल बताएगा 3 रेसिपी के नेम, उनके कॉरस्पॉन्डिंग इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड इमेज URL। सो लेट मी गिव अ प्रॉपर नेम टू दिस फंक्शन, रिकमेंडेशन रेसिपीज़। अब इस फंक्शन के पास कुछ इनपुट फीचर्स आएंगे, ठीक है, इनपुट फीचर्स। ये मैंने एक पैरामीटर इसके अंदर पास किया। अभी के लिए मैं इसको पास करता हूँ। इस फंक्शन से नीचे आके मैं एक लिस्ट बनाता हूँ इनपुट फीचर्स का, जिस तरह इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने वेबसाइट के अंदर वहाँ पे इनपुट किए थे। तो फर्स्ट क्या था अभी मुझे याद नहीं है, बट फर्स्ट मान लेते हैं कि कोई कोलेस्ट्रॉल था। सो 15 वैल्यू। उसके बाद एक और इनपुट फीचर्स है, उसको मैंने 36 रखा। एक और इनपुट फीचर है 1। एक और इनपुट फीचर है, उसको मैं 42। कॉरिस्पॉन्डिंगली एक और फीचर है, उसको मैंने 21। एक और इनपुट फीचर है 81। एक और इनपुट फीचर है 8। अब ये जो इनपुट फीचर है ये बेसिकली ये फीचर्स हैं, मैं आपको डेटा सेट में बता देता हूँ। दीज कैलोरीज, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम एंड फाइबर, ये इनपुट फीचर्स मैंने दिए। अब मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट को एज ए इनपुट फीचर देता हूँ। सो मेरे पास कुछ पड़े हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये है मेरा इनपुट फीचर लिस्ट, जिसमें मैंने तमाम इनपुट फीचर्स दे दिए हैं, ठीक है। अभी आप पे एक ट्विस्ट आ रहा है, ट्विस्ट इन द सेंस चूँकि अब जो हम कोड इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो रियल टाइम में सब कुछ होगा, यानी हम डेटा पास करके ये फंक्शन हमें पलट के रेसिपीज़ को रिकमेंड करके देगा। तो अब रियल टाइम में हमने 2 चीज़ों को हैंडल करने होंगे, पहले जितने भी न्यूमेरिकल फीचर्स हैं और जितने भी टेक्सचुअल डाटा हैं। सो ये इनपुट फीचर हम यहाँ पे गेट करेंगे। गेट करने के बाद सबसे पहले तो हमने इनको स्केल करने होंगे, यानी जस्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल डेटा है दिस वन, हमने इनको स्केल करना होगा। तो हमारे पास ऑलरेडी एक स्केलर है, इसके अंदर अब एक, चूँकि ये ऑलरेडी इस डेटा पे ट्रेन है, इसके अंदर एक मेथड है ट्रांसफॉर्म, वो कॉल करता हूँ एंड एक लिस्ट में अपना ये इनपुट फीचर पास करता हूँ। लेकिन इस इनपुट फीचर के अंदर हमारे पास ये जो डेटा है ये हमने पास नहीं करना है। सो दिस इज़ 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं चाहता हूँ कि आप 0 से लेके 6 तक जो डेटा है इस इनपुट फीचर से गेट करें। सो अभी समझ में नहीं आएगा, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा देन यू विल अंडरस्टैंड। सो मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग करूँगा अंटिल 7 तक, चूँकि 7 एक्सक्लूड होगा। सो मैंने ये पार्ट निकलवा के बाकी डाटा मैंने स्केल किया और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, इनपुट फीचर्स स्केल्ड। अब ये फर्स्ट प्री प्रोसेसिंग स्टेप था। सेकंड प्री प्रोसेसिंग स्टेप ये है कि हमने इस टेक्सचुअल डाटा को न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट करना होगा, यानी बेसिकली अब हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट को ट्रांसफॉर्म करना होगा। सो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंग्रेडिएंट्स ट्रांसफॉर्म्ड, और मेरे पास ऑलरेडी है वेक्टराइज़र, TF-ID वेक्टराइज़र का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था।
इसके अंदर जाके एक मेथड कॉल करता हूँ ट्रांसफॉर्म, और एक लिस्ट में अपना इनपुट फीचर्स पास करता हूँ। लेकिन इस बार बाकी को छोड़ के जो 7 नंबर पे पड़ा है, यानी 7 नंबर पे कॉलम जो है उसको उठाओ ओनली। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, ठीक है, क्योंकि ये हमारे 7 इंडेक्स पे पड़ा है। एंड अब हमने इन दोनों को भी जोड़ना होगा, तो अगेन सेम तरीके से जोड़ते हैं। सो दिस इज़ द कोड फॉर कंबाइनिंग बोथ इनपुट फीचर स्केल्ड एंड इनपुट ingredient transformed with the help of this function horizontal stack from numpy। और इसको फाइनली हमने इनपुट कंबाइंड के नाम से जो वेरिएबल बनाया है इसमें स्टोर किया। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने ट्रेन मॉडल से नियरेस्ट नेबर को कैलकुलेट करता हूँ। अब अगर ये क्लासिफिकेशन या कोई रिग्रेशन प्रॉब्लम होता तो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट मेथड को कॉल करते हैं, बट यहाँ पे चूँकि हम रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हैं और नियरेस्ट नेबर को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैनन आपको नेबर्स के नाम से एक मेथड प्रोवाइड करता है। सो हमने अपना इनपुट डेटा इसको पास किया एंड फाइनली जितने भी डिस्टेंस होंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस होंगे वो हमने इन 2 वेरिएबल में स्टोर किए। सो द फाइनल थिंग वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट गेट फ्रॉम डेटा। अब देखना इस मॉडल के पास जस्ट न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी डिस्टेंस की वैल्यूज़ हैं एंड वो इंडेक्सेस हैं, लेकिन कोई यूज़र को हम वो न्यूमेरिकल डेटा नहीं दिखा सकते। यूज़र को हमने प्रॉपरली रेसिपीज के नेम, इमेजेस, वो चीज़ें दिखाने होंगे। सो उसके लिए भी हमारे पास टेक्निक्स है, टेक्निक्स इन द सेंस हमारे पास डेटा ऑलरेडी है। तो अगर मैं इस डेटा के ऊपर पेंडास का जो फंक्शन है iLog वो कॉल कर दूँ और इस फंक्शन की मदद से जो इंडेक्सेस हैं यहाँ पे हमने जो निकाले हैं वो पास कर दूं, तो अब जितने भी मोस्ट नियरेस्ट नेबर होंगे वो आ जाएंगे इस डेटा से, और मैं इनको स्टोर करता हूँ रिकमेंडेशन के नाम से एक वेरिएबल इसमें, एंड फाइनली मैं रिटर्न करता हूँ इस फंक्शन से इस रिकमेंडेशन को। लेकिन इस रिकमेंडेशन के अंदर पूरा का पूरा डेटा होगा, यानी तमाम के तमाम कॉलम्स होंगे। बेसिकली ये फंक्शन हमें 3 चीज़ें रिकमेंड करेंगे, 3 रेसिपीज़ विद ऑल द कॉलम्स। लेकिन मुझे सिर्फ चाहिए रेसिपी नेम वाला जो कॉलम था, रेसिपी नेम, और उनका करस्पॉन्डिंग इंग्रेडिएंट्स लिस्ट वाला जो कॉलम था, और इमेज URL। सो बेसिकली यहाँ पे हम जो 3 रिकमेंडेड रेसिपी है उनके नाम, उनके इंग्रेडिएंट लिस्ट और उनके इमेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बाय दिस कोड, ठीक है, डेटा सेट से, रेसिपी डेटा से। यहाँ पे बेसिकली मुझे रिकमेंडेशन पास करना होगा लाइक दिस। अब मैं प्रॉपरली इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल कोड फॉर आवर रिकमेंडेशन। ये हमारा वो फंक्शन है, सेम वही फंक्शन है, और यहाँ पे हम इनपुट फीचर पास कर रहे हैं रिकमेंड रेसिपीज़ मेथड को। ये इनपुट फीचर्स पास कर रहे, या पे गेट कर रहे, या पे स्केलिंग कर रहे, या पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे, या पे जोड़ रहे हैं, या पे नियरेस्ट नेबर कैलकुलेट कर रहे, या पे डेटा सेट से जो 3 रिकमेंडेड रेसिपीज़ हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे, और हमें चाहिए जस्ट नेम, इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड इमेज URL। सो यहाँ पे मैंने फाइनल जो रिज़ल्ट गेट किया है वो प्रिंट किया है। सो अब मैं रन करता हूँ तो आप देखोगे एक डेटा सेट, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। So these are the 3 recommended recipe for this input. Okay, recipe name, this is the name, ये उसकी ingredient list है और ये उसका image URL है। यानी ये 4 कोई चाइनीज़ रेसिपी हैं, ये उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है और ये उसकी इमेज URL है। सो बेसिकली दिस इज़ द सिस्टम। अब हम ये कंप्लीट सिस्टम जो है ना, जो हमने अब तक इम्प्लीमेंट किया, ये फाइनल जस्ट दिस कोड वी हैव टू यूज़ जस्ट दिस कोड फॉर आवर रेसिपी रिकमेंडेशन। ओके, और इसके लिए हम वेब डेवलपमेंट का पार्ट भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सो द नेक्स्ट वीडियो विल बी द फाइनल वीडियो इन विच वी विल क्रिएट अ यूजर इंटरफेस एंड वी विल बी implemented in backend this recommendation system in the train model. Okay, so see you in that video.